अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव। यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और 1 किलो बासमती चावल। 1 किलो चिकन लेके ये जो लेग पीस हैं इसको मैं हल्के से ऐसे कट लगाऊंगी। ज़्यादा नहीं लगाने, बिल्कुल हल्के हल्के, ताकि मसाला इनके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो। और ये 1 चम्मच साबुत धनिया का लिया है, 1 चम्मच सौंफ, ये 2 बड़ी इलायची, 6 अदद लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ा प्याज और 1 मैंने लिया है लहसुन। इन सबको चिकन के अंदर डाल दें और साथ ही ये पानी डाल। पानी इतना डालना है जिसके अंदर गोश्त अच्छे से डिप हो जाए। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं और ये थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रहे हैं। अब हम यखनी बनाना स्टार्ट करते हैं। देचकी को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब मैं चूल्हा ऑन करती हूँ। चिकन को हम तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाएंगे ताकि इसकी बोटियाँ अच्छे से गल जाएं। ये देखें, जैसे यखनी पकना शुरू हुई है इसको मैं कवर कर लूँगी और बिल्कुल स्लो हीट पे इसे पकाऊंगी ताकि गोश्त गल जाए। बिल्कुल स्लो हीट पे पकाना, ज़्यादा आंच पे नहीं पकाना, इस तरह ये उबल जाएगा, पानी बाहर गिरने लग जाता है। थोड़ा सा ऐसे कर लेना ताकि नज़र आता रहे। यखनी पुलाव बनाने के लिए अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए मैंने लिए 2 बड़े प्याज लेके इनको मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिए, इस तरह लंबा लंबा। 2 बड़े टमाटर लिए, इनको भी ऐसे 4 पीस कर लेने इनके। 1 टुकड़ा अदरक का लिया, इसको मैंने ये लंबा लंबा काट लिया और 4 हरी मिर्चें और ये 8-10 मिर्चें लेके इनको मैं बारीक बारीक काट के मसाले में डालूंगी। 1 बाउल कुकिंग ऑयल का लिया है, ये 15-20 काली मिर्चें, 8 अदद लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 2 बड़े चम्मच काला ज़ीरा और 2 पत्ते कड़ी पत्ते, ये वाले बड़े बड़े, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी मैंने यखनी में भी डाली हुई है। देखते हैं यखनी तैयार हो चुकी है। ये देखें, यखनी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये चिकन के पीसेस हैं, इन्हें थोड़ा कच्चा पक्का रखना, फुल नहीं गलाना ना, क्योंकि ये मसाले में भी गलेंगे। अब हम चूल्हे को बंद करते हैं। ये देखिए, मैंने एक बर्तन चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, इसके अंदर मैं ये ऑयल डाल रही हूँ। अगर ऑयल आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। जैसे ये ऑयल गर्म होता है मैं इसके अंदर ये सारे मसाले डाल दूँ। देखिए मसाले कड़कड़ाने लगे हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल, ये देखिए प्याज को इस तरह का ब्राउन करना, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँ। 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक का डाल के जल्दी से इसको फ्राई कर लें। साथ ही ये चिकन डाल दें, जल्दी जल्दी चलाना। तो देखें, चिकन को लहसुन अदरक और प्याज के साथ अच्छे से ब्राउन करना है। चिकन का कलर चेंज हो जाना चाहिए। फुल आंच पे करूँगी मैं इसे, ताकि प्याज जो है काला ना हो जाए। ठीक है, चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है प्याज के साथ। अब मैं इसके अंदर ये 1 बाउल दही का डालूँ। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना। और ये साथ ही कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालना और ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये टमाटर और अदरक भी साथ ही डाल देना।
अब हम इसे स्लो फ्लेम पे भून लेंगे अच्छे से। ये जो टमाटर है इन्हें इसी तरह रहना चाहिए, इन्हें मेल्ट नहीं करना। ये देखें, मैंने दही के पानी में चिकन को अच्छे से भूना है। ये मैं सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। ये मसाला हमारा अब तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर यखनी डालूँ। ये देखिए, चिकन निकालने के बाद मैंने और पानी डाल के यखनी वाले पानी में और पानी डाला, ताकि जो मसाले हैं उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए, और इसे पकने के लिए रख दिया। ये बहुत अच्छी तरह यखनी का पानी पक चुका है। अब मैं इसके अंदर यखनी डालूँगी। देखिए, चिकन के अंदर मैंने यखनी डाल दी थी, यखनी पकना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर चावल डालूँ। बस ऐसे चलाना। थोड़ा सा पुदीना डालना। ये देखिए, ये एक मैंने लहसुन लेके इसको बमा छिलके के पीस लिया, और यखनी के पानी में इसको मैंने मेल्ट कर लिया। अब मैं इसे चावलों के अंदर डालूंगी। जैसे चावल पकना शुरू हो तब इसके अंदर ये डाल देना लहसुन का पानी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी चावल बनते हैं। बस हल्के हाथों से चावलों को हिला देना है। इस स्टेज पे आपने नमक वगैरह चेक कर लेना है, और बस अब नहीं हिलाने चावल। अब मैं इसे कवर करने लगी। ये देखें, चावलों के अंदर से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम पे रखते हैं। इसे एक मरतबा हिला के चावलों को मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रखा हुआ था। देखते हैं चावल हमारे पक चुके हैं। देखिए, माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे से पक गए, खिले खिले से। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें, चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी मेरी तरह बनाएं और एंजॉय करें, और मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।